अस्सलाम वालेकुम वा- रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, सगीर जी, भाई, आपके साथ कैसे क्या हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ है। जी। और अल्लाह उस मैसज से सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। एक मेरा दोस्त है, साथी मेरा, एक नदीम नैयर के नाम से उसकी आईडी है। अच्छा अच्छा, फेसबुक पे? फेसबुक पे उसकी आईडी है। जी। और डीपी पे पीछे भी उसका फोटो लगा हुआ है और आगे भी डीपी पे फोटो उसका लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। बाकायदा नदीम नैयर के नाम से उसकी आईडी है। हाँ, अब मतलब उस हाँ, सब पूरा उसी की तरह फेक बना लिए, जैसे नदीम नैयर की आईडी है उसी तरह बिल्कुल अपनी आईडी फेक बना ली किसी हाँ, ने। हाँ, फेक मतलब किसी ने बना ली है। हाँ। वो मतलब यूज कर रहा है उस पे। जी। मैसेज हमारे को 22 तारीख में आता है, वही तकरीबन 10 बजे। मैसेज? हाँ, बाईस अच्छा। तारीख मैसेज आता है नाम का, अस्सलाम वालेकुम। जी। मैं फिर उसको जवाब देता हूँ बहुत मोहब्बत से हम्म। कि नदीम नैयर मौलाना है, हम्म। हमारे साथ में कभी पढ़ते थे अजहरिया मदरसे में, लेहबड़ी हाँ, में। अच्छा अच्छा। अब वहां से निकलने के बाद में हमारी इनकी बातचीत भी नहीं हुई है, कुछ भी मतलब नहीं हुआ है। हम्म। तो मैंने सोचा कि भाई अब इतने दिनों के बाद में कोई आदमी सलाम कर रहा है तो इसका जवाब भी दिया हाँ जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसके बाद में धीरे धीरे बातचीत होने के बाद में हम्म। 27 तारीख में इंडिया आ रहा हूँ, क्या गिफ्ट लेकर के आऊँ। अच्छा, उधर से मैसेज आया, नदीम नैयर के आईडी से मैसेज आया कि हम्म। 27 तारीख को मैं इंडिया आ रहा हूँ, आपके लिए क्या गिफ्ट लाऊं, ये बात उन्होंने कही। हाँ, ये भी फिर मैं हो गया इतने में। अच्छा। ने लिखा भी कि मतलब हजरत आप कब आ रहे हैं, कहाँ हैं, कितने हम्म। दिन, क्या हम्म। वहाँ पे दुबई में। तो हम्म। इन्होंने हमारे को बोला कि मैं यहाँ पे आया था काम करने के लिए। हम्म। तो मतलब यहाँ पे मैं हूँ, 27 तारीख में आ रहा हूँ। हम्म। कुछ अमाउंट आपको मैं सेंड कर रहा हूँ। अच्छा। कुछ अमाउंट यानी अपनी अमानत, यानी कि पैसे आपको कुछ भेज रहा हूँ, तो इसलिए आपका अकाउंट, आपका फोन नंबर दे दीजिए। हम्म। तो मैंने सोचा कि ठीक है फिर दे देते हैं। मैंने भी हम्म। भरोसा किया कि भाई नदीम नैयर है, हो सकता आपको क्या पता है फेक है, आप समझ गए कि ये तो नदीम नैयर साहब ही हैं। है। और इस तरीके से उन्होंने हमारे से मतलब नदीम नैयर के नाम से चैटिंग की है। हम्म। अल्लाह उस चैटिंग से हर किसी मौलवी की, हाफिज की हिफाजत फरमाए। नहीं तो आपसे जब उन्होंने आपसे अमाउंट मांगा था, अकाउंट वगैरह ये सब, वो अकाउंट मांगा था, फोन नंबर मांगा था, ये सारी चीजें आपने उनको दी, तब क्या हुआ आगे? हाँ, ये सब सारी चीजें देने के बाद में हाँ। बोले कि नेट ऑन रखना, नेट नहीं बंद करना, फेसबुक की मतलब मैसेंजर से जाना नहीं है आपको। अच्छा, मैसेंजर ही पे रहना है। हाँ, मैसेंजर ही पे रहना है। तो मैं अब कहा कि भाई आपका हुक्म सर आंखों पर है, ऐसा मतलब। हाँ हाँ। ऐसा बोलने के बाद में एक बैंक के अंदर का फोटो भेजाते हैं, उसमें फोटो भी मैंने सेंड। हम्म। हाँ, फोटो भेजाते हैं बैंक के अंदर का। कि देखो मैं बैंक में आ गया हूँ। हाँ, मैं बैंक में आ गया हूँ पैसे लगाने के लिए। और यूएस के डॉलर भेजते हैं हमारे को। अच्छा। उसका फोटो भी है। वो डॉलर हाँ के बताते हैं कि 20,000 रुपये में लगा रहा हूँ आपको, और इंडिया के 4,50,480 रुपये 25 पैसे हुए। हाँ। तो वो भी वाइट कलर की चिट्ठी है। अच्छा, स्लिप भेजे, स्लिप हाँ, आ गई आपके पास? अच्छा। हाँ, मतलब हाँ, मेरा आ गया, मैसेंजर पे। मैसेंजर पे स्लिप आया। लेकिन अकाउंट में ये जो सिम नंबर लगा होता है उस पे कोई मैसेज नहीं आया? मैसेज हमारे को हजरत नहीं आया। हाँ। चिट्ठी पे 24 आवर पीरियड है, 24 घंटे के बाद में आपके पास, आपके अकाउंट में पैसे गिर जाएंगे। अच्छा अच्छा। मैंने हर चीज पे लेकिन भरोसा। यहाँ पे एक चीज मैं एक और वजाहत कर देता हूँ अपने ऑडियंस के लिए जी, कि आप अगर सिम पर मैसेज भी देख लें कि पैसे आ गए हैं, फिर भी आप भरोसा मत करिए, क्योंकि लोग मैसेज एडिट एडिट करके भेज देते हैं। तो सीधे आप अपना ये काम करिए, अकाउंट चेक करिए कि अकाउंट में आए हैं या नहीं। बाद में मरतबा होता है कि जो हैकर होते हैं, जो फेक आईडी बना के इस तरह के फ्रॉड करते हैं, तो मैसेज एडिट एडिट कर लिया कि भाई 10 लाख का हम आपको अमाउंट सेंड कर रहे हैं, वही मैसेज आपके नंबर पे भेज दिए, आप देखें कि हाँ यार मैसेज तो आ गया है, तो जी। मुतमईन हो गया आप। लेकिन नहीं, इस पे भी मुतमईन आपको नहीं होना, आपको सीधे अकाउंट चेक करना है। हाँ, फिर तो, आगे क्या हुआ? तो फिर हजरत हर चीज पे मैंने भरोसा किया। अब इन्होंने हम्म। एक हमारे पे सेंड किया मैसेंजर ही से। हम्म। बोले कि इस पे मतलब हाजी साहब से बात करो। अच्छा।
हाजी अबू बकर साहब से बात करो, जिनसे मैं वीजा ले करके आया था दिल्ली से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस नंबर के जरिए से व्हाट्सएप पे आप बात करो। हाँ। तो हमने उस नंबर को मतलब नॉर्मली कॉल लगाया, तो उस पे एक लेडीज बोली हम्म और एक मतलब लड़का भी बोला उस पे। हम्म तो अब मैं फोन कट कर दिया, मेरे को थोड़ा शक हुआ, लेकिन हम्म फोन कट कर दिया तो व्हाट्सएप पे जा करके उसी नंबर से फोन कॉल किया। हम्म तो वो मतलब हमारे को इतना मतलब बोले, सगीर भाई मैं आप पे भरोसा किया, नदीम को इतनी गालियां दिया वो, हम्म बोला कि मैं आप पे भरोसा करता हूँ, नदीम को तो मैं पकड़ा दिया हूँ हम्म। भाई। मैं इस वक्त नदीम है अरबाब भाई के पास, अच्छा। और हाँ, अरबाब अब भाई यहाँ से वो गेम बड़ा बड़ा गेम को बड़ा करने को सोच को रहा, बड़ा बनाने लगा। बड़ा बनाने को, और हमारे को भी मतलब हाँ, टेंशन के लिए। टेंशन की नदीम पकड़े गए हैं। अब नदीम का फोन आएगा कि आप इतने पैसे दीजिए तब मैं छूटूंगा, यही तो ना। हाँ, हाँ नदीम हाँ मतलब हाँ पैसे छुटूंगा। हाँ। तो हजरत मेरे को यकीन हो रहा है, हर तो चीज पे यकीन हो रहा तो है। नदीम ने कितने की मांग की फिर? तो नदीम ने कहा कि ये हाजी बहुत पैसे का लालची आदमी है, हाँ। तो इसको इसके पैसे तकरीबन 2,50,000 रुपए वीजा के बाकी थे। हम्म वीजा और पासपोर्ट हमारे को यहाँ पे दुबई में ले लिया गया है, मैं कैसे आऊंगा, बहुत टेंशन हो गया, पैसे भी आपके ऊपर में सेंड कर दिया हूँ। हम्म तो वो चिट्ठी हजरत, मैं खुदा गवाह है इस वक्त, तो हम्म 4-5 लोगों को, हालांकि बैंक मैनेजर को भी दिखाया, तो वो भी बोला कि ये चिट्ठी सही है, इसलिए मैं इतना बड़ा कदम उठाया था। हम्म। दीन नैयर पे इतना बड़ा भरोसा, अल्लाह न करे कि किसी के साथ में ऐसा हो। नहीं तो फिर अब नदीम ने कितने की मांग की फिर? अब नदीम ने बोला कि जितने पैसे हों तो आज उसको लगवा दीजिए, किसी से उधार ले लीजिए। हाँ। हाँ, किसी से उधार ले लीजिए और फिर अच्छा वो हाजी को लगा दीजिए, और हमारे पैसे आपके पास आ ही गए हैं, तो हमारे पैसे निकलवा करके 24 घंटे के बाद में उसको दे दीजिएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे तो आपके पास पहुंच ही गए, 24 घंटे बाद अकाउंट में आ जाएंगे। और आप वो स्लिप जाके उसको जो है बैंक में दिखाया तो बैंक वाले ने कहा कि हाँ आ चुके हैं, मतलब हाँ स्लिप सही है उन्होंने कहा। हाँ, स्लिप भी सही है, उन्होंने मतलब ऐसा बोला अच्छा। उनके व्हाट्सएप पे। हालांकि ये इतवार के दिन का मसला है, आज तो मंगल है, हम्म। परसों फिर? 22 तारीख में हमारे पास मसला है, ऐसा मतलब पेश आया। तो हाजी साहब ने हम्म। तो हाजी बन करके हाजी अबू बकर नदीम को मतलब खराब खराब गालियां दिए। अच्छा। बोले हारी सगीर साहब, आप पे पूरा भरोसा है, पूरा एतमाद है कि आप हमारा काम करेंगे। नदीम चला गया, उसका वीजा और पासपोर्ट वहां पे ले लिया गया है, हम्म अब वो बंद होगा, 5 साल की उसको सजा होगी, पूरा हम्म भरोसा लगा दीजिए। तो नदीम, हम्म तो हमारे से बोले कि कितने पैसे आप लगा पाएंगे, तो हमने कहा कि यार मैं अपनी शादी करके आया हूँ, हम्म। कोई 1 महीना भी हुआ नहीं है, हाँ बच्चों की तबीयत खराब है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तो बोले कि किसी के पास उधार आप ले लीजिए, हाँ। अल्लाह का वास्ता, आपको अल्लाह ओहो। का वास्ता देता हूँ। ऐसा ऐसा मतलब पलझा करके, मैं भी एक मौलवी इंसान, एक दीन का खिदमत गुजार, मैंने भी उसकी बातों पे यकीन करके और किसी दूसरे से उधार लिए? उधार लिए। और कितने? वो आदमी ऐसा था जिससे मैंने कहा था, तो वो किसी से 2,000, किसी से 1,000, किसी से 4,000, अरे, किसी से 8,000, इस तरीके से पैसे मंगवा। अल्लाह ताला इसे जो है फराड करने वालों को गारत करे। आमीन आमीन। अब इस तरीके से मंगवा करके जो हमारे जिम्मेदार थे हजरत, हम्म अकाउंट पे मंगवा करके, फिर उसके पास तकरीबन वहां से 10 अकाउंट आए। हम्म एक तो उसके पे नहीं लगा, फिर दूसरा आया, दूसरे पे भी फेल हो गया, हम्म तीसरा तीसरे पे भी फेल हो रहा है, कभी 11 नंबर हो रहे, कभी 10 नंबर हो रहे, कभी पंडित का नंबर आ रहा है अकाउंट का, हम्म कभी आसिया खातून का आ रहा है। तो हम्म। इतने अकाउंट उसने सेंड किए कि जो अकाउंट में मतलब लगा दो उस अकाउंट पे जल्दी से लगाओ, और जल्दी से नदीम छोटे, वरना नदीम की जान को बहुत खतरा है। अच्छा। उस डर के लिए, उस खौफ के लिए मैंने इतने पैसे उसको भेज दिए। कितने भेजे? 30,000 रुपए। 30? 30,000 रुपए हजरत। अच्छा, 20 20? 30, 30, 30। 30 30? अल्लाह अकबर। इन्ना लिल्लाह। फिर बाद में जब आप भेज दिए, सारे राब्ते मुनक़ते हो गए होंगे फिर तो? हाँ, अब ये मतलब भेजने के बाद में फिर वो मतलब अकाउंट अकाउंट हमारे को भेज रहा है, बोल रहा है कि ये अकाउंट पे 20,000 रुपए और लगाओ, और 50। लगाओ और लगाओ। ओ, अब तो समझ रहा कि फांसी लिए हैं। जब उसने 30 सेंड कर दिए हैं तो सोचेगा चलो जहाँ 30 दे दिए हैं तो 20 की बात है और दे देता हूँ।
और वो हाँ, आपको एक लालच दे रखा है कि हम आपके अकाउंट में इतने भेज चुके हैं, तो अब मैं 4 लाख। हाँ 4 लाख भेज चुके हैं। अब इतने इतने पैसे भेज करके अब हम्म। मैं अपना अकाउंट भी चेक कर रहा हूँ। मेरे में अकाउंट में हजरत 10 रुपए 40 पैसे थे। हम्म। हाँ, तो बार बार मैं अपना अकाउंट भी चेक कर रहा हूँ कि यार दूसरी कंट्री से पैसे आए हैं जिसने लगाए हैं, तो बेचारा इतना भरोसा इतनी उम्मीद करके हमारे पे लगाया है, तो हम्म। अमानत ही नहीं कि वो आएगा तो उसको निकलवा करके दे देंगे। अब हमारे पास पैसा है, वो दुबई में फंसा पड़ा हुआ है। हम्म। जिस साहब का फोन आ रहा है वो एजेंट है, वो पासपोर्ट वीजा देने वाले थे, अब वो हमारे को परेशान कर रहे हैं। तो मैं ऐसा सोच करके और फिर इतना बड़ा अमाउंट उसको जब लगा दिया, तो मैंने कहा कि नदीम से हमारी बात करवाइए, जब हम 20,000 रुपये लगाएंगे। अच्छा। तो अब उन्होंने कहा कि आप 20,000 रुपये लगा दीजिए, मैं यहाँ से अरबाब भाई को, जिनके पास नदीम नैयर हैं, हम्म। तो ईमेल करके उनको ईमेल सेंड करके फिर नदीम से आपकी बात करवाता हूँ। आप उनसे ये कहिए कि नदीम से हमारी बात करवा दीजिए, फिर आप जितने कहेंगे, नदीम जितने कहेंगे उतने हम लगा देंगे। हम लगा देंगे, मतलब ये को उसको दिलासा दिया मैंने। हम्म। सोचा वो कि मतलब फेक ही है, वो बात बात नहीं करवाएगा, वो आपसे बस झीट रहा है। अब आप खुदा के वास्ते अब मत लगाइएगा। तो और जो लोग सुन रहे हैं इस कॉल को या इस वीडियो को देख रहे हैं, वो परहेज करें, इस तरह के फ्रॉड से बचें। और आज आज के दौर में ये बहुत ज्यादा चल रहा। फेसबुक पे लोग बना लेते हैं दूसरे के नाम से, फिर कहते हैं अरे यार मैं तो आपके साथ तो बहुत बड़ा हुआ, वरना अब तक हमने छोटे छोटे सुने थे। तो यार मैं यहाँ फंसा पड़ा हूँ, और जो है आप 2,000 रुपये भेजिए, 2,000 भेज दिए। इस तरह के हादसा तो सामने आए थे, लेकिन ये आपका जो हादसा है तो बहुत ही अफसोस हुआ यार मुझे सुन के। 24 घंटे अगर खाना नहीं, मौलवी एक मौलवी आदमी 1,000 2,000, हाँ यार, मैं समझ सकता हूँ, आपका दुख समझ सकता हूँ। इतना दर्द हजरत, इतना गम हुआ, हम्म। तकलीफ अल्लाह हुई। ताला सबको बचाए ऐसे फराड से। जिंदगी में पहली बार ऐसा धोखा हुआ। हजारों लाखों फोन आए, लेकिन मैंने आज तक किसी हम्म। मीडिया पे भरोसा नहीं किया। हम्म। लेकिन ऐसा एक फोन था जो दिल को गमगीन, दिल को रुला देने वाला फोन था ये। हाँ हाँ, बहुत ही अफसोस हुआ सुन के। अभी हमने जब व्हाट्सएप खोला, उसमें देखा तो बहुत सारे मैसेजेस पड़े थे, हमने देखा तो हम सोचे ला फोन करके आपसे तहकीक करते हैं। तो हजरत उसके बाद में क्या हुआ, मैंने जब कहा कि नदीम से बात करनी है, तो मैं हम्म। फोन उसका कट कर दिया, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। हम्म। उसके भाई के पास फोन किया, एक नसीम नसीम है हाँ परौरी के। नसीम, वो हमारे दोस्तों में से हैं, मौलाना नसीम परौरी के हैं, वो धौरारा में पढ़ाते हैं जी। उन्होंने मतलब भाई को बताया कि नदीम नैयर तो हैदराबाद में काम करता है। हाँ जब ऐसा बताया तो पूरी जमीन पैरों के तले से निकल गई मेरे। जी, तो भाई है, इसी बात ही है यार। एक आलिम के लिए, एक इमाम के लिए 10,000 रुपये बहुत होते हैं। बेचारा 8 ही 10,000 महीने की तनख्वाह पाता है, बताओ। अल्लाह ताला गारत करे ऐसे फराड करने वालों को, तबाह बर्बाद कर दे, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला जमीन पाक कर दे। अब उसको हजरत उस पे आज भी, मैं कल भी मैसेज किया था, फेसबुक की जो आईडी उसके चैट पे जो बात हुई ना, हम्म। वो चैट भी आप डालिए। और हाँ वो हम देखो सब उसमें लगा देंगे। और जो स्लिप थी उसने 4 लाख की स्लिप आपको भेजी थी, वो दीजिए। और उसके सारे अकाउंट्स, जो 7-8 अकाउंट्स उसने भेजे थे कि इस पे पैसे डालिए, ये सारी चीजें हमारे पर्सनल पे डालिए व्हाट्सएप पे। मैं इंशाल्लाह सब उसमें लगाता हूँ, दिखाता हूँ हमको, और आगाह करूँगा। अच्छा, ठीक है भाई। ठीक है हजरत। ठीक। ठीक है, ठीक। सलाम वालेकुम। मैं